नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजपाल और आज बात करेंगे अपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सभी प्रकार के कार्यालयों में काम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है और आज हम इसको सीखने के लिए सबसे पहले स्टेप को फॉलो करेंगे और शुरुआत करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में और चलते हैं वीडियो की ओर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑफिस के कार्यों के लिए बनाया गया है, अर्थात ऑफिस के सभी प्रकार के कार्य इसमें पूर्ण किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है MS ऑफिस वर्ड। हम ऑफिस वर्ड के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसको खोलने के तरीके के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर में विन और R बटन को प्रेस करते हैं, जिससे रन कमांड खुल जाता है और इसमें जाके लिखते हैं विन वर्ड, WINWORD और ओके बटन प्रेस कर देते हैं। तो अपने यहाँ पे विन वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाता है। इसके ऊपर सबसे ऊपर एक पट्टी आती है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर फाइल का नाम आता है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट 1। अब डॉक्यूमेंट 1 जो है वो इस फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम आया हुआ है। अगर हम इसको किसी और नाम से सेव करते हैं तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। इस पट्टिका के राइट साइड के अंदर एक तीन ऑप्शन आए हुए हैं। एक रेड कलर का है, इसको दबाने पर क्लोज हो जाता है। दूसरा रिस्टोर है, इससे इसकी साइज़ छोटी बड़ी की जा सकती है। और तीसरा ऑप्शन आता है मिनिमाइज। इस पर क्लिक करने से ये टास्क बार नीचे खुल जाता है, तो मैं इसको वापस ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद में बात करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइल मेनू। फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है सेव। हम वर्तमान फाइल को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर लोकेशन भी ध्यान रखनी होती है कि हम फाइल कहाँ पर सेव कर रहे हैं। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप क्लिक कर लेता हूँ और फाइल का नाम दे देता हूँ दिव्यतेज। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो सेव करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइटल में दिव्यतेज सेव हो जाता है, नाम आ जाता है यहाँ पे। अब फाइल का उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सेव एज। सेव एज का उपयोग तब किया जाता है जब इसी फाइल को मैं नई जगह सेव करना चाहता हूँ और नए नाम के साथ, तो उस समय मैं सेव एज का उपयोग करता हूँ। उसके बाद में ऑप्शन आता है ओपन। ओपन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो कोई पुरानी फाइल हमने सेव कर रखी है उसको ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अब ऑलरेडी पहले दूसरी कोई फाइल है नहीं खुली, यहाँ पर दिव्यतेज खुली हुई है, तो यहाँ पर इसका नाम आ गया है। उसके बाद में आता है क्लोज। इससे हम फंक्शन को क्लोज कर सकते हैं। होम मेनू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले लेते हैं कट। यदि हम अपने पेज के ऊपर कुछ लिखते हैं और मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं ये हाईलाइट हो जाता है, उससे बना तो ये सब लाइट रहता है। तो मैं सिलेक्ट कर लिया, ये हाईलाइट हो गया। अब इसको कट करने का मतलब है कि मैं कट करने के बाद ये यहाँ से तो गायब हो जाता है, लेकिन मैं कहीं और जा कर के इसको पेस्ट करता हूँ तो वो राज वापस लिखा हुआ आ जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है कॉपी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी पे क्लिक करता हूँ। तो कॉपी पे क्लिक करने के बाद में अब हूबहू इसकी नकल कहीं और की जा सकती है। मैंने यहाँ पर कर्सर को क्लिक किया और यहाँ जाकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो पहले वाला राज वहीं पड़ा है और दूसरा जो वर्ड था वो भी वापस लिखा हुआ मिल जाता है हमें। तीसरा ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है हम पर्टिकुलर किसी अक्षरों पर या शब्दों पर जो हमने कुछ प्रयोग कर रखा है, इसको मैं कलर रेड कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ और उसका बैकग्राउंड का कलर पीला कर देता हूँ। और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो फंक्शन लागू है या इसके ऊपर जो भी प्रयोग किए गए हैं वो सेम टू सेम दूसरे वाले शब्द पर आ जाएं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा और नीचे जा कर के नीचे वाले जिसको मैं चाहता हूँ चेंज करना उसको ऊपर जाके छोड़ दूँगा, तो ये ऑटोमेटिक दूसरे का कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर लेते हैं फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट ऑप्शन के अंदर सबसे पहले आता है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस के अंदर मैं किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो बहुत सी प्रकार की डिज़ाइन आ रखी होती है उसमें किसी को क्लिक करने के बाद में उसके जैसी डिज़ाइन ले सकता हूँ।
मैं इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ जा कर के मैंने को इसकी डिज़ाइन चूज़ कर ली। आप देख रहे हैं जैसा मैं इसको चेंज किए जा रहा हूँ ऑटोमेटिक साइड में चेंज होता जा रहा है, लेकिन इससे ये चेंज तभी होगा जब आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में लेते हैं फॉन्ट साइज़। यहाँ से नंबर्स आए हुए हैं, किसी भी क्लिक करके बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में बड़ा ये बटन, इसको क्लिक करने पर सीधा बढ़ जाता है और कम करने पर धीरे धीरे कम हो जाता है। करेंगे फ़ॉन्ट के बारे में। होम के अंदर जो फ़ॉन्ट ऑप्शन है, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट फेस। जब हम किसी भी टाइप किए गए वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो जिस प्रकार के डिज़ाइन हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वैसा उसका डिज़ाइन हो जाता है। और हम कुछ नया भी लिखना चाहते हैं तो भी यहाँ से डिज़ाइन पहले चेक कर लेते हैं या चूज़ कर लेते हैं। मैंने ये डिज़ाइन चूज़ कर लिया रनिंग के अंदर और यहाँ मुझे कुछ लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी डिज़ाइन चेंज हो गई है और कई बार इसको लिखने के बाद भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ पहले से, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ जा कर के मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ तो ये भी इसके साथ चेंज हो जाएगी। इसमें कुछ हिंदी के फ़ॉन्ट भी डाल रखे हैं जिससे यहाँ पे हिंदी भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी के बटन जो होते हैं वो इसके से अलग होते हैं, वो आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं साइज़ का। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर 28 नंबर लिखा हुआ है 28, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद में हम डायरेक्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं नंबर से। उसके बाद में आता है कैपिटल ए जो कि बड़ा है, इसके क्लिक करके सीधा इसको बड़ा कर सकते हैं और छोटे ए पे क्लिक करके इसको छोटा डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एक बड़ा ए और एक स्मॉल ए। इस पर क्लिक करने के बाद हमें 5 ऑप्शन आता है। नंबर 1 आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि सिलेक्टेड जो भी वाक्य है, सेंटेंस है, इसके पहला अक्षर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे जो कि अभी इसी का है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं लोअर केस। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड डेटा है वो सब डेटा जो है वो स्मॉल केस में हो जाएंगे, यानी कि छोटी ABCD में आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन आता है अपर केस। अपर केस का मतलब है यहाँ पे जो सिलेक्टेड डेटा है वो सब कैपिटल बड़े हो जाएंगे। और चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब है किसी भी शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ R बड़ा हो गया है, यहाँ I बड़ा हो गया, यहाँ G बड़ा हो गया, इस प्रकार। और लास्ट है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है शब्द का पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा, बाकी से बड़े हो जाएंगे, इसको बोलते हैं टॉगल केस। मैं यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे आपको। और उसके बाद में आते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है हमने किसी प्रकार का अपने सिलेक्टेड डेटा पर कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, कलर चेंज कर रखा है या कोई डिज़ाइन दे रखी है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है वो सभी प्रकार की जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी और ये सब एक छोटे नॉर्मल साइज़ के अंदर आ जाएंगे, जैसे अभी आ गए हैं। मैं इसको वापस पहले जैसे करता हूँ Ctrl Z दबा करके। उसके बाद लेते हैं बोल्ड बी ऑप्शन जो है वो बोर्ड का है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl B। कंट्रोल के साथ B दबाते हैं तो ये काम करता है और यूँ ही इस पर सीधा सिलेक्ट करने के बाद में इस पर क्लिक करते हैं तो ये बोर्ड गहरा हो जाता है। उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करने के लिए। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ थोड़ा सा अक्षर तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl I। और उसके बाद आता है U अंडरलाइन। इस पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्टेड जो डेटा है वो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl U। और इसके बाद ऑप्शन आता है ABC करके काटा हुआ दिख रहा है आपको। इस पर क्लिक करते हैं तो प्रेजेंट डेटा जो है वो कट जाता है। ये एक डिज़ाइन स्टाइल है। उसके बाद में आता है फॉर्मूला केस। फॉर्मूला केस का आप देखते हैं कि यहाँ लिखा है X2, तो यदि मैं यहाँ पर X2 करता हूँ तो इस प्रकार आता है, लेकिन मुझे फॉर्मूला चाहिए तो उसके लिए मुझे पहले X दबाऊँगा, उसके बाद में इस पर क्लिक करूँगा और फिर 2 दबाऊँगा तो नीचे आ जाएगा। फिर वापस इसे हटा दूँगा और फिर X दबाऊँगा और इस पर क्लिक करने के बाद 2 करता हूँ तो 2 ऊपर आएगा। ये फॉर्मूला डिज़ाइन करने के लिए बनाए जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड लिखा जाता है, जैसे हम लिख दिया ST, तो ये ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है ऐसा तो इसको ST को सिलेक्ट करके इसके ऊपर लेना पड़ता है। फिर आता है
टेक्स्ट इफेक्ट। इसे हम मर्जी से अच्छी डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट ले सकते हैं। हमने कोई डिज़ाइन चूज कर ली और यहाँ पे जो कुछ लिखेंगे कुछ डिज़ाइन करना आ जाएगा। उसके बाद में आता है बैकग्राउंड कलर। जो कुछ लिखा हुआ है उसके बैकग्राउंड में कैसा कलर आएगा वो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में होता है फॉन्ट कलर। हम फॉन्ट का कलर कैसा चाहते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ जाके रेड पे क्लिक कर दिया तो रेड हो जाएगा ये। अब बात करते हैं पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में। पैराग्राफ मेनू के अंदर किसी भी वाक्य के ऊपर काम करेगा ये, अर्थात हम जो कुछ भी प्रयोग लागू करेंगे, इस ऑप्शन लागू करेंगे, वो सब पूरे वाक्य के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर काम करेगा, अर्थात किसी एक के पीछे काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं बुलेट्स। इसका मतलब ये होता है आप जितनी भी लाइनें लिख रहे हैं उसके आगे को आप कोई एक चिन्ह देना चाहते हैं तो इसमें बुलेट्स का प्रयोग करोगे। अब जैसे मैंने चूज़ कर लिया ये वाला। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे सारी लाइन, जितनी भी लाइनें आप देख रहे हैं वो सारी एक ही लाइन है। अगर मैं इसकी लाइन चेंज कर देता हूँ तो ये बुलेट्स भी बढ़ता जाएगा। अब ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है नंबर्स, अर्थात मैं चाहता हूँ बुलेट्स की जगह नंबर आ जाए तो मैं इसका उपयोग करूँगा। मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ वैसे फिर चेंज हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। और दूसरा आता है मल्टी लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है यदि आप किसी भी एक प्रकार की लिस्ट के अंदर दूसरी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ 1 आया हुआ है और मैं यहाँ पर एंटर करने के बाद ऑटो 2 आ जाता है, लेकिन मुझे 1 के अंदर ही कुछ लिखना है तो मैं यहाँ टैब का उपयोग करूँगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ मैं और भी सिंबल ले सकता हूँ। उसके बाद में आता है जो सिलेक्टेड लिस्टें हैं या सिलेक्टेड वाक्य है उसकी जगह देना, अर्थात मैं यदि इस पर क्लिक करता हूं तो ये लेफ़्ट साइड से जगह छोड़ता जाएगा और इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो ये राइट साइड से जगह छोड़ता जाएगा। फिर आता है A to Z। A to Z का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी सेंटेंस है उस सेंटेंस को ABCD के अनुसार अपन अल्फ़ाबेट्स कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ आ गया, टेक्स्ट आ गया और A to Z लेने के बाद में मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ए आता है जो कि हिंदी वर्णमाला के अंदर सबसे पहला अक्षर होता है, फिर आ आया है, फिर ए आया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करता है, लेकिन ऐसा विंडो 10 या ऑफिस 2010 में ही हो पाएगा, पहले वाला में नहीं हो पाएगा। और यदि आपने गूगल हिंदी इनपुट टूल यूज़ किया है तो ऐसा हो पाएगा, वरना कुर्ती देवी के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुर्ती देवी को कंप्यूटर इंग्लिश ही समझता है, हिंदी नहीं मानता। उसके बाद ऑप्शन आता है हाइड का। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम तो सभी के पीछे एक सिंबल आ जाता है और स्पेस को डॉट डॉट से शो करता है। जैसे इसके बाद मैं कोई स्पेस दबाता हूँ तो डॉट डॉट आता रहेगा। तो मैं इसको वापस हटा देता हूँ। उसके बाद में आता है किसी भी पेज के 3 भागों के अंदर, यानी कि पेज के अंदर आप राइट के अंदर सब सारी चीज़ बराबर रखना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करेंगे। और यदि आप बीच में लाना चाहते हैं सबको तो इसका उपयोग सेंटर का, और ये लेफ्ट में राइट में लेना चाहते हैं तो इसका उपयोग, और आप बराबर चाहते हो कि दोनों ओर से बराबर आए तो इसके लिए इसका उपयोग करोगे। अभी आप कह रहे हो बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि लाइन तो यहीं ख़त्म हो गई है, तो अब देखिए सब बराबर, दोनों ओर से बराबर रहेंगे ये। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, यानी कि 2 लाइनों के बीच में कितनी जगह चाहिए। हमने क्लिक किया और यहाँ पे लाइन जैसे देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको चेंज किए जा रहा हूँ और लाइनों के बीच में जगह बढ़ती या घटती जा रही है। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। इसमें लाइन के पीछे नहीं होकर के यदि थोड़ा सा भी हो रखा है तो पैराग्राफ पूरा चेंज होगा। उसके बाद आता है बॉर्डर। मैं इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ तो आपने जितनी लाइनें लिख रखी है उसको एक अलग बॉर्डर दिया जाएगा कि 2 लाइनें हैं और दोनों को 2 बॉर्डर में आ चुकी है। कलर वापस नंबर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फिर नेक्स्ट लेते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर जो कुछ भी आपने पहले डेटा लिख रखा है और उसको हमने सेलेक्ट भी कर रखा है, और सेलेक्ट करने के बाद में हम किसी भी स्टाइल पर क्लिक कर देंगे तो उसकी डिज़ाइन आपको लिखे हुए डेटा में ऑटोमेटिक आ जाएगी। हमें कोई डिज़ाइन पसंद आ जाती है, डिज़ाइन बहुत सारी आई हुई इसके अंदर, मैं क्लिक करके और भी डिज़ाइन ले लेता हूँ।
अब देख रहे हैं मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे डिज़ाइन होती जा रही है, और अक्सर वही लिखे हुए हैं जो पहले लिखे हुए थे। ये केवल डिज़ाइन होती है। उसके बाद में चलते हैं एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब है आपका जो कुछ भी यहाँ लिख रखा है उसमें से कुछ चीज़ को सर्च करना और उसको रिप्लेस करना। तो मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ फाइंड पर। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिखूँगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर लिए। अब लिए सर्च करूँगा तो इस पूरे वाक्य का 2 बार लिए लिखा हुआ है। अब फाइंड करवाता हूँ रिप्लेस के ऊपर। रिप्लेस करना जो लिए लिखा हुआ है, लिए की जगह मुझे क्या लिखना है, मैं लिखता हूँ लिए की जगह ओम। तो जहाँ जहाँ लिए लिखा हुआ है वहाँ ऑटोमेटिक ओम हो जाएगा रिप्लेस ऑल करते ही। ये देखिए, लिए एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, दोनों ओम हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है कि मैं इसको माउस से यहाँ पकड़ के इसको सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, और दूसरा यहाँ जा कर के और सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, या सेलेक्ट ऑप्शन भी क्लिक कर सकता हूँ। सेलेक्ट ऑल हो गया। उसके बाद ले सकता हूँ सेलेक्ट ऑप्शंस। एक शब्द भी कर सकता हूँ, लाइन भी कर सकता हूँ। इस प्रकार अपना होम मेनू कंप्लीट हो जाता है। इंसर्ट मेनू के बारे में और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।